हे एवरीवन, यू आर वाचिंग रन्स एक्सप्लेन और आज की वीडियो में हम जानेंगे वेडनेसडे सीरीज के एपिसोड 2 की पूरी स्टोरी लाइन। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 की फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले उसको देख लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट एनी फर्दर वेटिंग लेट्स बिगिन। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ एपिसोड 1 खत्म हुआ था। पुलिस रोवन की बॉडी ढूंढ रही होती है पर वहाँ कोई डेड बॉडी होती ही नहीं है। अगले दिन वेडनेसडे शेरिफ से पूछती है कि आपको उसकी बॉडी कैसे नहीं मिली, तो शेरिफ कहता है क्योंकि वो थी ही नहीं, ना कोई फुटप्रिंट, ना ही खून और ना ही कोई हाथापाई की निशान। मेरी सर्च पार्टी ने पूरी रात ढूंढा पर वहाँ कुछ नहीं था। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि उस मॉन्स्टर ने रोवन को मेरे सामने मारा था। जिस पर शेरिफ कहता है काफी अच्छे से देखा होगा तुमने, शायद वो तुम्हारे ही किसी क्लासमेट का काम हो। ये आप वेडनेसडे से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? तो शेरिफ कहता है इम्पोर्टेंट वाले सवाल। हमें 3 और हाइकर्स की लाशें मिली हैं। तो प्रिंसिपल बोलती है मेयर ने कहा था कि भालू का काम है। तो शेरिफ कहता है मेयर की हर बात सच नहीं होती। तो प्रिंसिपल बोलती है तो क्या आपको ये लगता है कि ये सब मर्डर्स किसी नेवरमोर के स्टूडेंट ने किए हैं, जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है? फिर वो उन्हें अपने ऑफिस ले आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि रोवन भाग गया है। तो शेरिफ पूछता है आप जंगल में क्या कर रही थी एडम्स? तो वेडनेसडे बताती है कि मुझे जंगल से कोई आवाज सुनाई दी, मैं उसके पीछे गई और तभी मैंने हमला होते देखा और उसके बाद मुझे बियांका बार्ले मिली और मैंने उससे हेल्प मांगी और फिर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आई तो मैं अपने डॉर्म में थी। प्रिंसिपल कहती है कि अब तुमने सब इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, अब तुम अपने डॉर्म में जाओ। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मुझे शेरिफ से कुछ बात करनी है पर अकेले में, और फिर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है और वेडनेसडे कहती है कि कोई इस मर्डर को छुपा रहा है। तभी ये आती है और कहती है शेरिफ आपसे कोई मिलने आया है और वो और कोई नहीं बल्कि रोवन होता है। फिर सीन चेंज होता है और वेडनेसडे अपनी थेरेपी सेशन खत्म कर जब बाहर आती है तो उसे टायलर मिलता है और वो उससे कहता है तुम्हारे जंगल में भाग जाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, पर जब पता चला तो काफी हैरानगी हुई। तो वेडनेसडे बोलती है कि तुम्हारे डैड और बाकी सबको लगता है कि मैं झूठी हूँ। जिस पर टायलर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो। और फिर सीन चेंज होता है। इनेड पोकअप के लिए अपनी बोट बनवा रही होती है तो वेडनेसडे इनेड से मिलती है और वो कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ रुक रही हो। तो वेडनेसडे कहती है कि मैंने रोवन का खून होते खुद देखा था। इनेड बताती है आज सुबह उसको पूरे स्कूल ने देखा, वो भी जिंदा। तो वेडनेसडे कहती है पता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ, तुम मुझे रोवन के बारे में बताओ। तो इनेड बताती है कि वो एक वीडो है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं और जेवियर थॉर्प्स उसका रूमी है। तभी वेडनेसडे पूछती है कि ये पोकअप क्या है? तो इनेड बताती है कि ये एक रेस है फुट चेस पर बिना रूल्स के। और फिर सीन चेंज होता है और वेडनेसडे अपने रूम में अपनी नॉवेल पर काम कर रही होती है पर उसे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा होता। तो वो उसी पेज को जो रोवन ने उसे दिखाया था देखने लगती है और तभी वो एक छोटा सा निशान नोटिस करती है। तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है कि मुझे रोवन से बात करनी है। प्रिंसिपल बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया है। तो वेडनेसडे कहती है क्यों? तो प्रिंसिपल बोलती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उसे आज की ट्रेन से उसके घर भेज दिया जाएगा और तुम उसके साथ जंगल में क्यों गई थी? तो वेडनेसडे बोलती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो प्रिंसिपल बताती है कि तुम्हारी इस झूठी बात पर शेरिफ यकीन कर सकते हैं पर मैं नहीं। तुम्हें विजन दिखाई दिया था, मैं तभी समझ गई थी जब तुम्हें उस दिन दूर से पता चल गया था कि उस आदमी की गर्दन टूट गई है। इसी एज में तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही विजन्स दिखाई देते थे। ये विजन्स काफी खतरनाक हैं। शुरू में तुम्हारी माँ को लगता था कि वो पागल हो रही है। तो वेडनेसडे कोई जवाब नहीं देती। जिस पर प्रिंसिपल कहती है तुम जानबूझकर सच छुपा रही हो। फिर वेडनेसडे वहाँ से जाने के लिए पूछती है तो प्रिंसिपल बोलती है कि अपने लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चूज करो। और फिर सीन चेंज होता है और वेडनेसडे थिंक को कहती है कि तुम रोवन के पीछे जाओ। और फिर वेडनेसडे बियांका के पास आती है और उससे पूछती है मेरे बेहोश हो जाने के बाद तुमने सबसे पहले किसको बताया था? तो वो बोलती है कि प्रिंसिपल वीम्स को। और फिर वो एक्जेवियर के पास जाती है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है? तो वो पूछती है अपने रूममेट रोवन को आखिरी बार तुमने कब देखा था? तो वो बोलता है अच्छा वो रोवन जिसको किसी मॉन्स्टर ने मारा था, वेल हार्वेस्ट फेस्टिवल में, और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा और आज उसका सारा सामान पैक्ड हुआ था।
और वो बताता है कि रोवन शुरुआत से ही थोड़ा अजीब था, पर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा था। और फिर से सीन चेंज होता है और वेंसडे इस जगह पर आती है क्योंकि उसने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बीज वाला क्लब चूज किया था और मिलती है यूजिन और डेंजर से। और फिर वेंसडे अपने कपड़े चेंज करती है और तभी उसे सिंह दिखाई देता है और वो उसे बुला रहा होता है, तो वेंसडे वहाँ से चली जाती है। और तभी वेंसडे रोवन से मिलती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो बोलता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वेंसडे बोलती है अच्छा, उस दिन तो बहुत बोल रहे थे और मुझे मारने की भी कोशिश की और ये भी बोल दिया कि मैं स्कूल को तबाह करने वाली हूँ। तो वो पूछती है कि तुम्हें वो फोटो कहाँ से मिली थी, पर वो उसे कुछ ना बताकर वहाँ से चला जाता है और सिंह भी उसकी कार पर इस तरह चढ़कर। और फिर सीन चेंज होता है और सिंह रोवन का पीछा कर रहा होता है और रोवन टॉयलेट जाता है और वहाँ से भेस बदल कर बाहर आता है। सिंह ढूंढता है पर उसे रोवन वॉशरूम में कहीं नहीं मिलता, तो वो आदमी नीचे आकर दोबारा भेस बदलता है और वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही होती है। और सीन चेंज होता है और वेंसडे पूछती है कि बिना खिड़की वाले वॉशरूम से वो कैसे भाग गया। और फिर वेंसडे एक्सेवियर के साथ आकर बैठ जाती है और एक्सेवियर ये ड्रॉ कर रहा होता है और वो उस ड्राइंग को जिंदा कर देता है क्योंकि वो एक रेवन आर्टिस्ट है और यही उसकी पावर है। और क्लास खत्म होने के बाद वेंसडे इनेट से मिलती है और कहती है मुझे जंगल में जाना है, पर वीम्स ने मुझ पर ऐसे नजर रखी है जैसे शिकारी शिकार पर। तो इनेट कहती है कि तुम्हें मदद चाहिए कि तुम जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सको उस चीज के बारे में जो कभी हुई ही नहीं। तो वेंसडे कहती है कि आज मुझे बी क्लब में जाना है, तुम चली जाओ मेरी जगह। तो वो मना कर देती है और कहती है कि थिंग से कहो, पर कैसे कहोगी, वो तो तुमसे गुस्सा है। जिस पर वेंसडे पूछती है कि वो गुस्सा क्यों है। तो वो बोलती है कि उसे भी इज्जत चाहिए। अच्छा जाओ पहले उसे माफी मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी मदद करने का सोचूं। और फिर वेंसडे थिंग से माफी मांगने रूम में जाती है और उसे माफी मांगकर सीन चेंज हो जाता है और इनेट वेंसडे की जगह भी क्लब में चली जाती है। और फिर वेंसडे जंगल में आती है और उसे वहाँ टाइलर मिलता है। फिर वो उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो वो बताती है मुझे लगा कि रोवन खतरे में है पर मैं गलत थी। और फिर उसने अपनी पावर यूज करके मुझे मारने की कोशिश की और तभी वो मॉन्स्टर आ गया और उसने रोवन को मार दिया। तो वो पूछता है कि उसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि यही तो मुझे जानना है कि उसने मुझे क्यों बचाया। और तभी उसे रोवन के ग्लासेस मिलते हैं और फिर वो जैसे ही उस ग्लासेस को टच करती है उसे विजन दिखाई देता है कि रोवन और एक्सेवियर लड़ रहे हैं और रोवन ने अपनी पावर यूज करके वेंसडे पर स्टेचू गिराया और एक्सेवियर को भी दीवार से मारा और उसे वो बुक भी दिखाई देती है। और फिर सीन चेंज होता है और वेंसडे लाइब्रेरी में होती है और थिंग को बताती है कि मुझे बार बार वही पर्पल बुक दिखाई देती है। और तभी वहाँ प्रोफेसर मार्लिन भी आ जाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो वेंसडे उसे पूछती है कि क्या आप इस निशान को पहचानती हैं, ये निशान उस बुक पर है जो मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो बताती है कि शायद ये किसी पुरानी स्कूल स्टूडेंट सोसाइटी के लोगों का निशान है और शायद वो लोग द नाइट शेड्स हैं, पर वो सालों पहले ही बंद हो गई। एनीवे तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मिड टर्म में यहाँ आना। मैं यहाँ 2 साल से हूँ पर आज भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सुतेली हूँ। तो वेंसडे कहती है क्यों, क्योंकि आप स्कूल की इकलौती नॉर्मी टीचर हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है और वेंसडे एक्सेवियर के रूम में आती है छुपकर और कहती है वो पर्पल बुक इसी रूम में होगी। और वेंसडे और थिंग एक्सेवियर की रूम में ढूंढने लगते हैं और वेंसडे को तभी एक्सेवियर की स्केच बुक दिखती है। तो वो उसे खोलती है और उसे अपना स्केच मिलता है और वो थोड़ा हैरान होती है पर उसे इग्नोर करके रूम को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और उसे बेड के नीचे एक मास्क मिलता है। और तभी डोर नॉक होता है और वेंसडे बेड के नीचे छुप जाती है और एक्सेवियर भी अपना शार पूरा करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है और डोर ओपन करते ही वहाँ बियांका होती है। तो वो उसे अंदर लेकर पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है बस तुम्हारा हाल पूछने आई थी और मैंने रोवन के बारे में सुना, तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो वो पूछता है कि तुम कब से रोवन में इंटरेस्ट लेने लगी।
तो वो बोलती है कि तुम्हें ही डर था कि वो वेंसडे को कुछ कर देगा, तभी तो तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह घूम रहे थे। तो वो उसके साथ बहस करने लगती है। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ एक गलती की और तुम माफ नहीं कर सकते, और वो चाहे 100 गलतियां करे तुम्हें मंजूर है। तो वो दोबारा बहस करने लगते हैं। फिर बियांका कहती है कि कल मैं ऑफिलिया हॉल में उसकी रूममेट की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ, ये पोकअप फिनाले सबको याद रहेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर सीन चेंज होता है और वेंसडे अपने रूम में वापस आती है और वहाँ इनेड रो रही होती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो इनेड बताती है कि योको हॉस्पिटल में है, उसने कुछ गलत खा लिया और अब वो पोकअप में हिस्सा नहीं ले पाएगी और इसकी वजह से मेरे पास को पायलट नहीं है। तो वेंसडे बोलती है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि बियांका की चाल थी, पर कोई नहीं, तुम और मैं मिलकर कल बियांका को हराएंगे। तो इनेड कहती है कि क्या तुम पोकअप में हिस्सा लोगी मेरी वजह से। तो वेंसडे बोलती है मैं बियांका को इतना बेइज्जत करना चाहती हूँ कि उससे ये हार पूरा साल याद रहे। और फिर वो पूछती है कि हर बार वो कैसे जीतती है, जिस पर इनेड बताती है कि वो तो पता नहीं, पर इस रेस की इतने सालों में कोई भी टीम की बोट बिना डूबे वापस नहीं आ पाई। तो वेंसडे कहती है फिर उन्हें वही डुबाती होगी। तो इनेड कहती है पोकअप में कोई रूल नहीं है और वो एक सायरन है जो पानी में कुछ भी कर सकती है। और फिर सीन चेंज होता है और पोकअप रेस स्टार्ट होती है। प्रिंसिपल बताती है कि हर ग्रुप को रेवन आइलैंड जाना है और क्रैकस्टोन की गुफा से फ्लैग लेकर आना है बिना डूबे, और जो सबसे पहले आया वो जीता। और फिर रेस स्टार्ट होती है और एक बियांका के एक साथी पानी में जंप मारता है और वो सायरन बन जाता है और नीचे से इन पर्पल टीम की बोट को सबसे पहले तोड़ता है। और फिर वो वेंसडे की बोट को तोड़ने ही वाला होता है। वेंसडे थिंग को इशारा करती है और थिंग लीवर खींचकर उस पर जाल फेंक देता है और तब सब रेवन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वेंसडे जंगल में जाती है फ्लैग को लेने के लिए। पर वो जैसे ही क्रैकस्टोन की गुफा को छूती है और उसे दोबारा विजन दिखता है। विजन में उसे ये लड़की दिखाई देती है और वो कहती है असली चाबी तुम ही हो, और तभी उसे होश आ जाती है और वो फ्लैग लेकर वापस आ जाती है। और जब वो लोग बियांका की बोट पर हमला करने ही वाले होते हैं, पर उसका साथी नीचे से उनकी बोट को धक्का देने लगता है और तभी थिंग पानी में डुबकी मारकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। और वेंसडे की बोट फाइनली बियांका की बोट को तोड़ देती है और वो लोग जीत जाते हैं। और फिर वेंसडे सेलिब्रेशन छोड़कर अकेली इस जगह पर आती है और स्टेचू के पास जाकर बैठ जाती है। और जब वो ऊपर देखती है तो उस स्टेचू के नीचे वही निशान बना होता है। और फिर सीन चेंज होता है और रात को वेंसडे उसी स्टेचू के पास आती है। उस स्टेचू के हाथ में जो बुक होती है उस पर एक पहेली लिखी होती है और वेंसडे उस पहेली को सॉल्व करती है। और जैसे ही वो उस पहेली को सॉल्व करती है उसके पीछे एक सीक्रेट रूम होता है जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी है और वहाँ उसकी मदर की पिक्चर भी होती है। और फिर उसे फाइनली वो रोवन वाली बुक भी मिल जाती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है उसके साथ ये हो जाता है। सो एपिसोड 2 की यही एंडिंग होती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एपिसोड 3 जल्दी से लाऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।